मेरी पूरी बात सुने, पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ बात कर लें। अगर आपको लगे मैंने गलत की है तो कोई नहीं, बिल्कुल वो दो बंदे कत्ल हो गए, एक मुलजम है की कीता ही मैं कहा सर एक बंदा गुनाहगार, तुम कितने रहे सचो, ये है वो है, तेन मैं देख लेना तो चलान होएगा इस मुकदमे में। अच्छा एक नाजम था, बड़ा अच्छा लड़का था, वो उससे मेरी अच्छी इस्लाम दो आ गई, शरीफ आदमी था बिल्कुल, वो सारे मेरे खिलाफ कि जी ये सच्चो का नाजम दोस्त है, तो उसी की शाय पे इसने हमारे दो बंदे 10-12 बंदों ने मिलके कत्ल कर दी। आपने 9 को 8 को बेगुनाह कर दी और एक को मुलजिम। एक को फिर एक मुलजम था जिस पे ज्यादा ही नहीं शकता कि वो भी हो सकता है, इसे कैसे तुमने बेगुनाह किया? मैंने कहा सर ये फलानी जड़ा ले गया होता। रेफर का जो लाइसेंस है वो किधर है? वेरीफाई कराया, कहाँ का बना है? मैं कहा कोटे का। नहीं जारी ने अच्छा वो पर्चा दिया, मैंने नहीं सर मैंने तस्दीक तो कितों करा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमाद अख्तर साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि पुलिस को किस तरह से चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जब कोई जानने वाला किसी जुर्म में मुलविस हो और कोई जुर्म ऐसा कर दे जिसमें उसके खिलाफ जो है वो जुलूस भी निकल जाए, प्रोटेस्ट किया जाए और अफसरान को भी बताया जाए कि इसके किसी जुर्म करने वाले के रिश्तेदार से अच्छे ताल्लुक हैं, तो फिर एक पुलिस अफसर किस तरह से खुद को साबित करता है। तो आज ये वाला केस जो है हम आपसे जुड़ेंगे। तो अब बता रहे थे फैसलाबाद में आप तैनात थे, तो डबल मर्डर जब हुआ तो कत्ल करने वाला जो है उसका नाजम, उसका भाई जो नाजम था वो आपका दोस्त था, अच्छा ताल्लुक था, तो क्या हुआ सारा मामला? ये था शाहकोट थाना, जिला शेखुपुरा का थाना, शेखुपुरा जिला का शाहकोट जी। यहाँ आप कहेंगे काफी वाकई इस थाने के मैं बता चुका हूँ, लेकिन वजह ये मैं 2.5 साल वहाँ SHO रहा हूँ। ये भी एक रिकॉर्ड था, लंबा टेन्योर। हाँ जी, आज तक जब से थाना बना आज तक क्रिमिनल इलाका है और बहुत बड़ा थाना था, उसके 2 बन गए हुए, एक सिटी और एक सदर। बिल्कुल सही। तो मैं जब वो एक ही थाना था तब वहाँ SHO था, इसलिए काफी उसमें कोई 70-80 गाँव थे, तो बड़ा इलाका था, तो इसी लिहाज से फिर क्राइम होते हैं, इसलिए बार बार वहाँ का कोई वाकया याद आ जाता है, तो फिर आपके चैनल पे मैं उसे बयान कर देता हूँ। तो ये इस तरह है जी कि वहाँ एक गांव था करीबी थाने के, वहाँ के एक नाजम था, बड़ा अच्छा लड़का था, वो उससे मेरी अच्छी इस्लाम दो आ गई, शरीफ आदमी था बिल्कुल, तो उसने मेरे पास बैठना, काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। उनकी कोई आपस में दुश्मनी भी थी गांव में, जो उससे पहले मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, ठीक है, बीचों बीच चल रही थी, कोई जमीन का झगड़ा, कोई रिश्तेदारी का झगड़ा। एक गांव में आपको पता छोटे छोटे मसले मसाइल बड़े चलते रहते हैं। तो एक दिन अचानक उनके गांव में कोई लड़ाई हुई, वो बड़ी, तो ये जो नाजम था इसका कजन था एक, उसके घर पे कोई 10-12 लोगों ने जाके हमला कर दिया। उसने दरवाजा अंदर से कुंडी लगा ली, उसके वालिदैन ने, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जब वो हद से बढ़ा तो वही लड़का छत पे गिरा और उसने अपनी राइफल से फायरिंग की, जिससे 2 आदमी मर गए। वो जनाब रौला पड़ गया, डबल मर्डर हो गया। उस वक्त तो डबल मर्डर बड़ी बात थी। अफसरान मौका पे सारा पूरा वो गांव पूरा इकट्ठा हो गया जिनके मरे थे, तो वो सारे मेरे खिलाफ। अच्छा कि जी ये SHO का नाजम दोस्त है, तो उसी की शाय पे इसने हमारे 2 बंदे 10-12 बंदों ने मिलके कत्ल कर दी। नाजम भी बीच में था, उसके पास ये था, उसके पास फलाना असला था, समझते हैं जो एप्लीकेशन में तो हम उसके पास लाठी थी, पूरे खानदान को नामजद कर देते हैं, मेन रोड पे आ गए। ये वैसे इसका भी बताएं कि ये केस कमजोर करते हैं इस तरह से टेक्निकली, आप ज्यादा लोगों को नामजद करके ये थोड़ा सा डिटेल बता दें ऐसे क्या करना चाहिए। केस खराब हो जाता है जब आप मदई एक बयान कर रहे हैं कि जी मेरे जो मरने वाला उसको एक फायर उसने मारा है कि उसमें मारा, बाद में वो साबित नहीं होता तो केस तो आपका आधा रह गया। तो इसी का फिर वो फायदा उठाते हैं, जब वो फिर बरी होते हैं फिर पुलिस बुरी, फिर कहते हैं ले जी पुलिस ने हमारा केस खराब कर दिया। तो अपना नहीं देखते कि हम क्या लिखवा रहे हैं। कोई जब ऐसा इंसिडेंट हो तो क्या कैसी एप्लीकेशन होनी चाहिए? कोई भी इंसिडेंट एप्लीकेशन 100% मेरिट पे होनी चाहिए कि जी ये हुआ है, ये 2 गवाह है, इस बंदे ने, ये एक था या 2 थे, जितने थे कुरानी मानी उतने लिखाए, वो साबित हो जाते हैं। ये बातें कभी छुपती नहीं है। तफ्तीश नाम ही इसी चीज का है कि क्रेत के बाद निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। तफ्तीश ऐसे तो नहीं ना कि जो आपने लिखा दिया कि हमने वही कहना है कि जी बस ठीक है जी, तो वो तो साबित होती हैं चीजें।
तब तो मतलब बड़ी जदीद तफ्तीश हो गई है। उस वक्त तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी गांव से बंदा पूछ के पता चल जाता है। जब फायर जो लगे होते हैं बुलेट से पता चल जाता है, वो निकलती हैं, वो मुलाजे के लिए जाती हैं, हर चीज़ वाज़ी हो जाती है। खोलों से पता चल जाता है मौके से, में कितने खोल मिले हैं। मौका मुलाजा इसीलिए तो कह रहे हैं सबसे अहम चीज़ जो है ना तफ्तीश में, वो मौका मुलाजा जाए वकूआ का। जिसने वो ठीक तरीके से कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, समझे वो कौन, आधा केस उधर ही ट्रेस हो जाता है। आधा 90% आप पहुंच जाते हैं तय तक कि क्या हुआ है, कितने बंदे थे, कितने फायर हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, कहाँ लगे हैं, कहाँ ब्लड पड़ा था, वो हर चीज़ क्लियर कर देती है। तो बहरहाल वो मुझे तो खैर उन्होंने अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, सिर्फ मौका मुलाजा किया, बाकी तो उन्होंने फिर मौका ही नहीं दिया। वो रोड ब्लॉक कर दी मेरे खिलाफ। तो डीएसपी साहब थे हमारे, सांगला बैठते थे, इम्तियाज चीमा साहब, वो भी आ गए। लेकिन बड़े अच्छे डीएसपी साहब थे, मेरी बड़ी अच्छी उनसे अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने कहा जी, मुझे उन्होंने कहा तुम जाओ यार थाने, मैं इस क्राउड को संभालता हूँ, बाकी मामला देखो। मैं फिर, क्योंकि मेरा सामने रहना ठीक नहीं था, लोग उस वक्त इश्तिहार में थे, डबल मर्डर था, तो कोई, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई ऐसी बात हो। तो उस वक्त भी वो, मैं पहले भी इनका जिक्र कर चुका हूँ, चौधरी शफीक गुज्जर साहब हमारे एसएसपी साहब थे, मतलब मैं बहुत बड़ा उनका फैन, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, बहुत मेरिट पे काम करने वाले, बड़े सही इंसान और तफ्तीश कभी समझने वाले। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर ये इस तरह जो जिन पे इल्ज़ाम है उनका एक नाज़म से अच्छे तल्लुक थे, तो ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सारा रोड शोड इसीलिए इन्होंने ब्लॉक की है। बेहतर है अब ये तफ्तीश किसी और को दे दें, या डीएसपी साहब कर लें, या किसी दूसरे थाने में भेज दें, किसी एसएचओ को, कि वो, उन्होंने कहा नहीं, वो तो डर नाम के उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, मेरिट के अलावा वो नहीं बात कर। उन्होंने कहा ये क्या बात है, सही नहीं, तुम ही करोगे तफ्तीश और 100% मेरिट पे करो, और ये टेस्ट है तुम्हारा और मैं देखूंगा एंड पे। अच्छा, तुमने जितनी देर लगानी, जितना टाइम लेना ले लो, तफ्तीश करने के बाद जब फाइनल कर लो तो मेरे पास ले आना, क्या बात, फिर मैं चेक करूंगा कि तुमने क्या किया। तो मैं ज़ाहिर फिर किस लेवल पे बात चली, बिल्कुल जाहिर बात है, एक अफसर आपके ऊपर हेड है, उन्होंने अगर वो तफ्तीश कहीं और जाती तो मेरी इंसल्ट थी, जाहिर बात है, बिस्ती अगर वो तो सीधा आप पे इल्जाम आ जाना था कि वाकई इसी वजह से हो। तो मैंने अपने आप में गिल्टी फील करना था, बिल्कुल जाहिर बात है। तो मेरा अगर किसी से इलाके में तल्लक किसी भी एसएचओ को, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उसे कहता तुम कत्ल कर दो, बिल्कुल या कोई जुर्म करो, जो जुर्म उसने ताल्लुक होना को गलत तो नहीं है, गलत ताल्लुक तो आपके जराइम पेशा अफराद के साथ भी होते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं है, और रखने पड़ते हैं, आपकी जरूरी है, इसलिए कि हम उनसे भी कई काम लेने होते हैं ना। लेकिन ये तो वैसे बारे में पता करना, शरीफ आदमी था, नाज़म भी रहा, अगर इतने गाँव वालों ने उसे नाज़म बनाया तो इसका मतलब शरीफ आदमी था तो नाज़म बना ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो बहरहाल जी वो तफ्तीश का आगाज हो गया, बंदे उन्होंने इसमें 9 नामजद किए, उस नाज़म को भी साथ किया, ठीक है, सारे मैंने पकड़ लिए, सारे बैठा लिए, तफ्तीश उसकी शुरू हो गई कि जी हाँ जी तुम किधर थे, तुम किधर थे, वो तस्दीकें फिर की, अगर मैं बता रहा था मैं फैसलाबाद में, तो मैं खुद फैसलाबाद गया, और जिसके पास था उनसे मिला, उनके बयान लिखे और ज़रिए से उनकी तस्दीक की। अगर किसी ने बताया कि जी मैं फलाने गांव में था, तो उस गांव में मैं गया, उस गांव के नंबरदार से मिला, जहां वो हवेली में उसने बताया मैं बैठा रहा हूँ, उस हवेली से मैंने जो जिस मालिक था उससे पूछा, इवन के जितने वहाँ काम करते थे मज़ारे, उनसे भी पूछा यार वो फलाने दिन कौन बंदा आया हुआ था, कहीं नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उलिया बता दिया कि जी इस तरह का बंदा था, कहाँ बैठा हुआ था। अब उसने बताया था कि हम चारपाई पे बैठे रहे, अगर वो मुझे कहता कि जी कुर्सी पे, तो इसका मतलब झूठ है। तो वो हर चीज़ की मैंने ना थॉरोली तस्दीक की, क्योंकि मैं तो समझ गया था इस केस की नोयत क्या कि एंड पे ये मेरा इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने हर नज़रिए से चेक करना है कि इसमें कोई फेंकी तो नहीं हुई। बहरहाल जी वो मैंने फिर कोई जो जितने थे बंदे सबकी पोजीशनें, बयानात, फिर मौके पे जाके देखा कि जी उसने कहा जी जो मारने वाला था उसने कहा जी ये हमारा दरवाज़ा तोड़ रहे थे, वो दरवाज़ा चेक किया, वाकई जो ऊपर वाली जो एक कुंडी ऊपर लगी हुई थी वो टूट गई थी, और दूसरी जो थी वो बिल्कुल खिली हुई थी, और पता चलता था कि ये हुआ। उसकी भी मैंने तस्वीरें भी ले ली, वो भी मिसल के साथ लगा ली। तो जो फायर थे मौके पे, जो मैं 2 खुद कारतूस मिले, एक ही राइफल से फायर हुए थे। जब उन्होंने हमला किया उनके घर पे, तो वो लड़का छत पे चला गया राइफल लेके, ये नीचे से उसने कहा कि चले जाओ, वापस चले जाओ, नहीं माने, बल्कि इन्होंने ईंटें वगैरह भी उसके घर में मारी। तो वो फिर
लड़ता मरता क्या ना करता। बिल्कुल ज़ाहिर बात फिर है। उसने 2 ही फायर किए। वो कुदरती बात है, एक के सीने में लग गया और एक के पेट में, और दोनों ही मौके पे मर गए। बिल्कुल सही। वो खोल भी हमें 2 ही मिले, एविडेंस जितनी थी गांव में, वो एक एक बंदे से पूछा, राहगीरों से पूछा, इर्द गिर्द से पूछा, जितना भी मतलब जो सोर्स मैं इस्तेमाल कर सकता था वो किए, और साबित यही हुआ कि ये एक ही बंदा है। फिर यानी उसकी एक ही मुल्ज़म है। एक ही मुलज़म। फिर उसकी राइफल जो जिससे थी वो कब्जे में, वो लाइसेंसी थी, लाइसेंस इसका कोटे से बना हुआ था। तो आप यकीन करें कि मैंने एएसआई भेजा कोटे, अच्छा, कि उसको वेरीफाई करके उसको वेरीफाई करके आओ कि ये सही है। वो वहाँ से वेरीफाई करके सर्टिफिकेट लेके आया क्या बात कि ये लाइसेंस वाकई वहाँ का बना हुआ और ऑल पाकिस्तान बना हुआ था। बिल्कुल सही। वो कब्जे में ली, उसके जो वो गोलियाँ थी। इस तरह मैं पूरी ना जी, फिर सारा मैं टेलीफोन पे भी बताता रहा, एसएसपी साहब को बताया तो मुझे कह रहे मैं नल अगे तो होशियारी नहीं करनी, मैं एंड ते देखा। अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं बताना तुमने क्या किया, ये तुम्हारी ड्यूटी, करो जो मर्जी, और मुझे जब फाइनल कर लो तब मिसल मेरे पास लेके आना और फिर मुझे बताना कि तुमने क्या किया और कितने गुनाहगार हैं, कितने बेगुनाह हैं, ये सारे मेरे पास लेके आना। बंदे सारे बैठाए हुए थे, बंदे सारे मैंने, नाज़म को भी बिठाया हुआ था। हाँ, लेकिन वो बाद में प्रोटेस्ट नहीं हुआ फिर? भाई बाद में जब चलता रहा ये काम जी, तफ्तीश होती रही, काफ़ी इसमें टाइम लग गया, बड़े मरहले आते हैं, आप समझते हैं। फोरेंसिक रिपोर्टें भी आ गई, सारा कुछ आ गया, लाइसेंस वेरिफिकेशन हो गया, तस्दीकें हो गई। अच्छा, इसमें अगर एक और चीज़ नाज़रीन को बता दें कि जैसे उस पर हमला करने वो लोग आए थे, तो सेल्फ डिफेंस में अगर हम करते हैं तो सेक्शन 100 क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस इस हद तक नहीं था कि वो बंदे ही मार देता। अच्छा। वो खाली हाथ आए थे, उन्होंने ईंटें वगैरह मारी थी, उस हद तक वो भी कर लेता। सेल्फ डिफेंस ये कहता है। ठीक है। सेल्फ डिफेंस ये तो नहीं कहता कि आपको कोई घर आके थप्पड़ मारने है तब उसे गोली मार दे। तो वो उस हद तक नहीं पहुंचता था, मतलब जान का खतरा कि वो 2 बंदे मार देता। ठीक है। हाँ, वो चोर करके गांव में और लोग इकट्ठे कर लेता, बचत हो जाती, लेकिन वो भी जज्बाती हो गया। गलती तो उसकी थी, बिल्कुल सही। डबल मर्डर का मामूली बात तो नहीं थी, 2 बंदों को मार देना, तो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में वो फॉल नहीं करता था। ठीक है। तो इसलिए जनाब वो सारी तफ्तीश मैंने जब मुकम्मल कर ली तो डीएसपी साहब को भी बताया, वो डीएसपी साहब भी जान चढ़े। अच्छा यार, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, जब तो पीती थे एसएसपी साहब को ले जाओ। मैं चला गया एसएसपी साहब, फाइनल करके चले गए। मैंने कहा क्या किया, तफ्तीश क्या हुई थी फाइनल आपकी नजर? सिंगल मुल्ज़िम कि आपने 9 को 8 को बेगुनाह कर दी और एक को मुल्ज़िम। एक को। अच्छा, मैंने बताया जाके एसएसपी साहब से, एक मुल्ज़िम, वो 2 बंदे कत्ल हो गए, एक मुल्ज़िम। अच्छा, सब मेरी तफ्तीश देर हुई है, लेकिन मैं कर लेता हूँ तुम्हारी तफ्तीश, चेक कर ले। अच्छा उन्होंने एडिशनल एसपी थे वहाँ, मुझे नाम नहीं है उनका याद, बड़े वो भी सख्त तरीन बंदे थे, तो उनके पास भी उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा जी ये मिसल लो, चेक करो, तो चेक करो थॉरोली, देखो। अच्छा, वो अंदर गए तो वो जनाब एसएसपी साहब हैं की कीता ही, मैं कहा सर एक बंदा ने गुनाह, एक बंदा गुनाहगार, तुम कितने रहे सचो, ये है वो है, जब मैं देख लेना तो चलान होएगा इस मुकदमे। अच्छा, मैं कहा अच्छा जी, मैंने सलाम किया, मैं बाहर आ गया। वो वाजे देते रहे कि बात सुनो। मैं यार मतलब पहले ना इसने तफ्तीश चेक गल सुनी, यानी पहले प्रेशर, मेरी बात सुनिए, उसने तो मुझे पहले अंडर प्रेशर कर दिया, मैं इसे क्या बात क्या बता सकूंगा। देखिए ना, एक बंदे को आप जाते ही पड़ जाए तो आपको एक्सप्लेन क्या करेगा, इतनी सारी तफ्तीश है, ये कोई 100 सफ़े की तफ्तीश हो गई थी, मैंने एक एक आपको पहलू बताना था, एक एक बंदे का बताना था। तो मैं वहाँ से निकल गया, मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, सस्पेंड कर देंगे कोई बात। मैं गाड़ी में, वहाँ एक कमर साहब होते थे इंस्पेक्टर लीगल, बड़े प्यारे इंसान थे, बाद में वो डीएसपी भी हुआ रहे, तो वो फिर मुझे उनका फोन आया, उन्होंने कहा तुसी निकलिए। मैं क्या सर वो देखे तुसी, उन्होंने मेरी बात सुनी ना, कुछ जाते ही मुझे वो पड़ गई कि मैं तेन चलान करना, तो मैं क्या बता सकूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उन्हें बताया कि आप बात तो सुनी। अच्छा कल फिर आप आ जाए। अच्छा फिर अगले दिन मैं गया तो एसपी साहब का थोड़ा रवैया चेंज था, उन्होंने मेरी चाय भी पिलाई। मैंने कहा सर आप मेरी पूरी बात सुने, पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ बात कर लें, अगर आपको लगे मैंने गलत की है तो कोई, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मैंने कहाँ भाग जाना है, मैं कौन सा प्राइवेट आदमी को मैं गायब हो जाऊँगा, मैं आपका मुतहत हूँ, हाजिर हूँ। नूर जी फिर मैं और वो इंस्पेक्टर लीगल साथ बैठ गए, तो एक एक नुक्ते पे उन्होंने मुझसे पूछा
डिस्कशन की। हाँ जी, उन्होंने कहा जी वो जो हमला किया है घर पे, जो आप दरवाजा बता रहे हैं, वो मुझे दिखाएंगे? उन्होंने जीप निकाली, चल पड़े मेरे साथ। अच्छा, दरवाजा देखने चले गए। अच्छा, चले जी, वो दरवाजा उन्होंने खुद मुलाजा किया कि वाकई वो दरवाजे की हालत थी कि वो तोड़ने की उसे कोशिश की गई थी। मैंने बताया पहले कि ये कुंडी टूटी हुई थी और बाकी जो नीचे वाली कुंडी थी वो सारी हिली थी, उसके कब्जे शब्जे सब हिल गए हुए थे। वो उन्होंने देखा। फिर एक मुलजम था जिस पे ज्यादा ही नहीं शक था कि वो भी हो सकता है, इसे कैसे तुमने बेगुनाह किया? मैंने कहा सर ये फलानी जड़ा ले गया हुआ था हवेली में, अच्छा, तो वहाँ इसकी मौजूदगी की मैं तस्दीक, आप खुद गए थे? मैं कहा, आप झूठ तो नहीं बोलते? मैं कहा, सर चले जी। अच्छा, उधर चले गए, जीप निकाली यार लेवल हो गया है। हवेली में चले गए। अच्छा, वहां जाके तस्दीक की, जिस बंदे से मैंने पूछा था उसको खुद उन्होंने बुलाया। अच्छा, और वो मतलब इस तरह तफ्तीश हो रही थी जैसे मैं ही मुलजम। क्या बात। तो मुझे साइड पे खड़ा करके उनसे पूछते हैं कि ए आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थानेदार? उन्होंने कहा हाँ जी, यही तो पूछ के गए जी। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने यार जबरदस्त वेरिफिकेशन किया। अच्छा, फिर वो इसी तरह एक फैसलाबाद का था, उसकी मौजूदगी वहाँ थी, वहाँ गए मेरे साथ। अच्छा, उधर भी गए? उधर भी गए, वहाँ एक होटल, आपको पता है मुद्दइयों को मुतमिन, तो इसी तरह अफसर जवाब दे सकते हैं। अब मुझे पता है, अब मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक किया, अच्छा किया ना, वेरीफाई कर लिया, आप भी बच गए ना उसमें। उनका दिल इतना मुतमिन होगा तो वो किसी को जवाब देंगे ना। अगर वही डाउट में होते तो वो किसी को क्या कह सकते थे? कुछ भी नहीं। तो वो जनाब फिर फैसलाबाद तक हम गए उनके साथ। तो वो मतलब जितनी देर ये सफर होता था 1-1.5 घंटे का, मेरा तो सांस ही सुखा होता था ना। एसपी साहब एक बड़े वो संजीदा से बंदे थे, जी मैं साहब बैठा हूँ, पर ड्यूटी थी, इसी के नाम नौकरी है जी। तो वहां से भी उन्होंने तस्दीक की। फिर आगे उन्होंने कहा जी अच्छा जी वो राइफल का जो लाइसेंस है वो किधर है? वेरीफाई कराया, कहाँ का बना है? मैं कहा कोटे का। कोटे दे तो नहीं जाली ने। अच्छा, वो पर्चा दिया। मैं नहीं सर, मैंने तस्दीक तो कितों करा लिया। अच्छा, मैंने सर वो ये सही भेजा था वहाँ, वो खुद गया था कोटे से, वहाँ से तस्दीक करा के, बल्कि ये रिटर्न सर्टिफिकेट भी लेके आया। अच्छा, बुलाओ जी ये सही। अच्छा, उसे किस तरह गया सी भी तो केड़ी ट्रेन च बैठा सी, कितने घंटे लगे, मतलब उससे भी उन्होंने करेद पूरी हर बात क्लियर की। वो भी साबित हो गया कि नहीं लाइसेंस भी। अच्छा जी, राइफल का रिजल्ट क्या आया जी? वो इसी से चली है। मैं अच्छा, नहीं कई होशियार राइफल भी बदल देंगे ना। मैं कहा नहीं सर, ये भी पूरे तफ्तीशी थे है। डबल मर्डर, हालांकि एसपी एसएसपी इतनी वो नहीं देता इसमें, बड़े ही बड़े उन्होंने थारोली जी सारी तफ्तीश की। अच्छा, तो बाकी बंदे थे अपना छड़ते उन्होंने साहब जी तुसी। मैं कहा नहीं सर, सारे बैठे अभी तक था। अच्छा अच्छा, चलो जी। तो वो मुलजम, मैं कहा जी मुलजम जुडिशल चला गया। उन्होंने मुलजम तलब करवाया, अच्छा, जेल से, फिर खुद मुझे भेज दिया। फिर एक दिन अपने पास रख के उसका रिमांड लेके उसकी तफ्तीश की, फिर उसे भेजा। फिर वो जो मेरे पास बकाया 7 बंदे थे वो सारे बुलवा लिए, फिर उनकी तफ्तीश की। अच्छा, फिर आखिरकार जी उन्होंने कहा नहीं मेरिट पे है ये तफ्तीश। फिर उन्होंने मेरे से सॉरी भी किया कि यार सॉरी मैं तो अच्छा, इस तरह तलक रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैंने भी तस्दीक करनी थी, मैं भी जवाब दूँ, अल्लाह को भी जवाब दे और उनके घर वालों को भी जवाब दे। अब वो मेरे साथ कोई बहस नहीं कर सकते, अब मैं स्टेज पे हूँ। मैंने कहा ठीक है, जबरदस्त। तो ये इस तरह जनाब वो क्या बात है, ये वैसे बड़ा जबरदस्त है। और इस तरह अफसर जो है वो जाके कभी भी तफ्तीश नहीं करता, और फिर ही वेरीफाई करने के लिए दूसरे आप इलाकों में चले गए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, खुद जाना। नहीं तो वो किसी को भेजते हैं, यार चल जाओ यार चेक कर, इंस्पेक्टर लीगल को भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसे, वो हर जगह खुद मेरे साथ के, और उन्होंने कहा कि नहीं बाकी। चले जी, जबरदस्त हो